लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए हैं या चल रहे हैं, उसके लिए सोनम वांगचुक को ही सिर्फ ब्लेम करना मुझे मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। लद्दाख का जो प्रॉब्लम है ये कई सालों से चलते आ रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी उसको नेग्लेक्ट किया है और मोदी जी के गवर्नमेंट ने भी उसको नेग्लेक्ट किया है। मैं आपको बता दूं कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी। मैं ये भी बताना चाहता हूं आप लोगों को कि लद्दाख को, लेह लद्दाख और जम्मू को हमेशा हर गवर्नमेंट ने, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या वाजपेयी की हो या मोदी जी की हो, इन्होंने जम्मू को, अरुणाचल प्रदेश को, लद्दाख को एक स्टेप मदरली, एक स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट दिया है। जी हां, आई डोंट केयर, आई एम बोल्ड इनफ टू स्पीक द ट्रुथ इन द इंटरेस्ट ऑफ माई नेशन, ऑफ माई कंट्री। नाउ लेट मी टेल यू, लद्दाख की जो पॉपुलेशन है, इट कंप्राइजेस मोस्टली ऑफ अराउंड 48% शिया मुस्लिम्स, 45% समथिंग बुद्धिस्ट, एंड द रेस्ट आर हिंदूज। या और कुछ एक आधा 1% क्रिश्चियंस होंगे या कुछ और रिलीजन के होंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब 5-6 साल से लद्दाख में एक सिमरिंग अनरेस्ट था। चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को ले लो या अनएम्प्लॉयमेंट को ले लो या कुछ और रीजन ले लो, लेकिन एक था, ये सबको पता था। तो ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हो गया। ये मोदी जी की गवर्नमेंट को भी अच्छी तरह से ही पता था, होना ही चाहिए ऑब्वियसली। इंटेलिजेंस हमेशा रोज सुबह और शाम को पूरी रिपोर्ट देती है, एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, टू द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके टेबल पे सुबह और शाम दोनों टाइम रिपोर्ट आती ही है पूरे इंडिया की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लद्दाख, अभी आज हम लद्दाख की बात करेंगे, इज अ वेरी सेंसिटिव एंड जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर इंडिया, मिलिटरीली ऑल्सो, बिकॉज दोनों साइड पे, एक साइड पे चाइना है, एक साइड पे पाकिस्तान है, लद्दाख को लग के ही। और लद्दाख के बहुत सारे लोकल्स हमारे इंडियन आर्मी के अंदर हैं। दे आर द बेस्ट फाइटिंग फोर्सेस फॉर द माउंटेनियस रीजन्स इन द वर्ल्ड। या आप समझ गए उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो अब आप कभी नेहरू को ब्लेम करें, कभी आप पाकिस्तान को करें, कभी आईएसआई को करें, कभी ऑपोजिशन को करें, अरे भाई, आपके अंदर खामियां हैं, आप उसको ब्लेम करके क्या कर लोगे। अभी आप 12 साल से आप राज कर रहे हो। आज का लद्दाख बनाया हुआ आपका है। 2018 में आपने इसको अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया, पैसे लेकिन आपने, बीजेपी ने खास करके पैसे कश्मीर में ही डाले, कश्मीर में ही डाले, कश्मीर भर दिया पैसा। लद्दाख को डेवलपमेंट के लिए नेग्लिजिबल अमाउंट, जम्मू को नेग्लिजिबल अमाउंट। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि कल जम्मू के लोग भी उतर जाए प्रोटेस्ट करने के लिए। इतना नेग्लेक्ट किया है इन्होंने, सबने किया है, कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट ने खास करके लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू के डेवलपमेंट के लिए कुछ बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट दिया हुआ है। सब पैसे कश्मीर को डाल रहे हैं, सब पैसे कश्मीर को डाल रहे हैं। अरे भाई, क्या कर रहे हो आप। एक स्टेट को आप इतना पैसा भर दिया है कि शायद ही किसी स्टेट को इतना दिया होगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट this is a very sensitive issue and it has very huge military implications for the security and safety of the country. Yes, and there is no point आप किसी को बोलो कि भाई आप आईएसआई का आदमी है, ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, तो क्या आपको मालूम नहीं था क्या? हा? आपको अचानक मालूम पड़ा, रातों रात आपको मालूम पड़ा क्या? आप 12 साल से गवर्नमेंट में हैं, आपको नहीं मालूम कौन किसका आदमी है, कौन किसका आदमी है? तो
मेरा मेरी ये रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि भाई लद्दाख को अगर स्टेटहुड चाहिए आप दे दीजिए, उसके डेवलपमेंट के लिए पैसा दीजिए, लोगों को वहां पर काम करने के लिए मौका दीजिए, वो डेवलपमेंट कीजिए कि पीपल आर नॉट अनएम्प्लॉयड, दे आर वेरी वेरी पैट्रियोटिक पीपल। यस, दे स्टैंड बाय आवर कंट्री। आज तक कभी वहां पे कोई टेररिज्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो द सेम केस गोज फॉर जम्मू ऑल्सो, वहां पे डेवलपमेंट कीजिए, वहां पे पैसा डालिए। सिर्फ कश्मीर में डाल डाल के आप, टेररिज्म तो खत्म हुआ ही नहीं वहां पे, और ना ही होगा। हमारे फौजी रोज महीने में 2, 3, 4, 5 मरते ही है कश्मीर में टेररिज्म से फाइट करने के लिए करके। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई साहब, आंख खोलिए आप लोग। बहुत पब्लिक को आपने, मतलब अपने आईटी सेल की तरफ से या अंधभक्तों की तरफ से आपने पब्लिक को बहुत किया पुल द बुल ओवर द आईज over us for a very long time. Yeah, for nearly 12 years now. It's time that we have to open our eyes if the government is not opening their eyes. And we have to speak for our country, our nation, and our own safety and security. That's it. Jai Hind.